प्यारे बच्चों, आज हम आपको अम्ल, अक्षार व लवण इस अध्याय से संबंधित पीएच की जो धारणा है, पीएच का जो कंसेप्ट है उसके बारे में समझाएंगे। पीएच का इस्तेमाल हम पदार्थों को अम्लीय या अक्षारीय के रूप में विभाजित करने के लिए करते हैं। इस गतिविधि में सबसे पहले हमें चाहिए एक पीएच पेपर। यह एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है और कलर या रंग के हिसाब से यह काम करता है। इसमें 1 से 14 तक के निशान हैं और अलग अलग निशान का अलग अलग रंग है। जिस तरह का रंग आता है उसी के हिसाब से हम पदार्थ को अम्लीय या अक्षारीय कहते हैं। याद रखें, पीएच के अनुसार अगर किसी चीज़ का मान 7 है तो वह उदासीन कहलाती है, यानी कि न्यूट्रल। अगर 7 से कम होता जाता है तो उसे हम अम्लीय या एसिडिक कहते हैं, और अगर 7 से ज़्यादा जाता है तो उसे हम अक्षारीय या फिर बेसिक कहते हैं। अब इसी चीज़ की जांच के लिए हमने कुछ पदार्थ लिए हैं, कुछ केमिकल लिए हैं जिनकी हम पीएच मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि प्रबल अक्षार है। उसके बाद हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक वीक बेस यानी कि दुर्बल अक्षार है। उसके बाद हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल है। उसके बाद हमने लिया है एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, या आम भाषा में हम इसको सिरका भी बोलते हैं। यह आपका एक दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड का एग्जाम्पल है। उसके साथ ही हमने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई एक साबुन ली है, इसका मान भी हम पीएच के द्वारा ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने जिस तरह से आपको ये केमिकल बताए गए हैं उसी क्रम में हमने ये अपनी परख नली या टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके रखे हैं। अब हम उस जांच के लिए पीएच पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये पीएच की स्ट्रिप है और अलग अलग चीज़ों का हम रंग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक ड्रॉपर लूँगा और इसको पानी से साफ़ करूँगा। सबसे पहले मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं इसका रंग कैसा होगा। इसके अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। इसकी एक बूंद मैं लेता हूँ और इसके ऊपर डालने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो इसका रंग बिल्कुल गाढ़ा नीला है। और अब हम इसी रंग को मैच करने का प्रयास करते हैं हमारे पीएच स्ट्रिप से। तो यह हमारा 12 या 14 के आसपास का दिखाई देता है। इसका मतलब यह हमारा एक प्रबल अक्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग अम्ल है। अब हम दूसरे सैंपल की जांच करते हैं। इसके अंदर हमने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी एक बूंद हम लेंगे और ये दूसरी पीएच पेपर की एक पट्टी पर हम इसकी एक बूंद डालते हैं। इसका रंग आने के लिए हम कुछ समय तक इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम आगे का सैंपल लेते हैं, जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए एक और पीएच का पेपर लेंगे और इसके रंग का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ये इसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। अब उसकी एक बूंद हम इस पेपर पे डालते हैं। अब अगर आप इस रंग को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे 1 से 3 के बीच में जाके मैच करता है। इसका मतलब यह हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल है। अब हम उसके बाद एक और पीएच पेपर लेते हैं और हमारा एक जो दुर्बल अम्ल है उसके रंग की जांच करते हैं। इसके अंदर हमारा एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या फिर आप इसको सिरका भी कह सकते हैं, उसकी एक बूंद हम डालकर इसका पीएच ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ये हमने इसको डाल दिया।
अब देखिए इसका रंग कैसा है। इसका रंग भी अगर आप देखेंगे तो 3 के आसपास ही मैच करता है, यानी कि यह एक अम्ल है लेकिन एक दुर्बल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में। अगर आप चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के रंगों की तुलना पीएच स्ट्रिप के द्वारा भी कर सकते हैं। अब हमारी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की पट्टी तैयार हो चुकी है और अब हम उसका रंग मैच करने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए इसका कलर लगभग 8 के पास जा रहा है, 8 या 9 के पास। इससे यह साबित होता है कि यह एक अक्षार है, यानी कि बेस है, लेकिन यह एक वीक बेस यानी कि दुर्बल अक्षार है। तो इस प्रकार पीएच पेपर से हमें इन सभी रिएजेंट और सैंपल के पीएच का मान ज्ञात हुआ। अब हम अपना एक साबुन जो हमारी है साबुन का घोल है जो हमने तैयार किया है, उसको हम पीएच के पेपर में डुबो के उसका मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए अब अगर हम साबुन का कलर मैच करते हैं तो साबुन का कलर भी हमारा 8 या 9 के पास जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यह भी एक अक्षार है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पीएच का मान इस यूनिवर्सल पीएच के आधार पर, रंगों के आधार पर, और ये पीएच का जो मान 1 से 14 होता है, इस पीएच स्केल का इस्तेमाल करके हमने पदार्थों को अम्ल, अक्षार और लवण में बांटा। उम्मीद है इससे आपको पीएच स्केल है जो पीएच का पैमाना है उसको समझने में सहायता मिली होगी, किस प्रकार से वह काम करता है और किस प्रकार से वह पदार्थों को अक्षार व अम्ल में बांटता है। धन्यवाद बच्चों।